Hello friends, welcome to Educare Academy by Mandeep ma'am. Once again I am here with more questions for you. So let's see how many of your questions are answered correctly in this video, and even if they are not, it doesn't matter as I will share the facts with you. So let's start without wasting our time. So friends, our first question is, which of the following is the highest peak of the Kamau Himalaya? निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कुमाऊं हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक बतानी है दोस्तों। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी, क्योंकि इसकी हाइट है 7817 मीटर्स। ये कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय का जो एक्सपैंड है वो सतलुज और काली नदियों के बीच में 320 किलोमीटर तक लंबा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और बद्रीनाथ की जो हाइट है वो 7069 मीटर है। केदारनाथ की दोस्तों 6940 मीटर और त्रिशूल की 7120 मीटर और कामेट की है 7756 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सो आवर सेकंड क्वेश्चन, द फेमस डेल्टा ऑफ सुंदरबन इज फाउंडेड इन। सुंदरबन का प्रसिद्ध डेल्टा पाया जाता है, तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन। सुंदरबन का जो फेमस डेल्टा है मैंग्रोव वन में पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। और मैंग्रोव वन तटीवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार आते हैं वहाँ पर उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट वनस्पति होती है। जो घने मैंग्रोव होते हैं वो एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे होते हैं ना, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। और दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी इस डेल्टा के पार्ट हैं और यहाँ पर वनस्पति मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। चलिए आगे चलते हैं। Our third question is, the Andaman and Nicobar Islands are separated by। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो सेपरेट किससे होते हैं? तो ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार जो इसलैंड है वो सेपरेट होते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सिचुएटेड है और 8 डिग्री चैनल है जो वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीक। देखिए मैं सारे ऑप्शंस को इसलिए नहीं बोलती क्योंकि आई नो दैट कि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार मैं एक चीज़ को रिपीट कर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगी, बिल्कुल बिना किसी फालतू बात के। तो जो टीक है वृक्षों में से यानी इन ट्रीज में से सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये डोमिनेंट ट्री है। और जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं मतलब पाए जाते हैं एरिया में जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है और ये फॉरेस्ट नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। और गिरिपाज ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। गिरिपाज ऑफ हिमालय में ये ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं और ओडिशा में पाए जाते हैं। और इन फॉरेस्ट में टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमल, कुसुम और सैंडलवुड ये सब पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनेमिक कॉन्सेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉनसून वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। मॉनसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा डैश द्वारा सामने रखी गई थी। तो किसके द्वारा सामने रखी गई थी? वो रखी गई थी फ्लॉन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये अबाउट द
origin of monsoon, ये कॉन्सेप्ट रखा गया था फ्लॉन के द्वारा, और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट origin of monsoon is based on shifting of air pressure belts due to seasonal change. मौसम की जो उत्पत्ति है वो मौसम के परिवर्तन के द्वारा होती है। जब वायु पेटी का खिसकाव होता है तो मौसम चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following soil has high water retaining capacity? निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो आंसर है दोस्तों काली मृदा में, ब्लैक सॉइल में कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। काली जो मृदा है, ब्लैक सॉइल है, वो दक्कन के पठार के मोस्टली भागों में मिलती है। इसमें से बेसिकली कुछ महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट भाग में मिलती है और कुछ गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में। और जो सॉइल होती है इसको रेगुर मिट्टी या कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत बार ये भी बता चुकी हूँ, रेगुर और कपास वाली काली मिट्टी। और जो ये ब्लैक सॉइल होती है ना, इसके दोस्तों जो कण होते हैं, जो इसका पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो सॉइल होती है गीली होती है तो फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इसके अंदर बेसिकली लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटैश बहुत ज़्यादा रिचली पाए जाते हैं, हाईली पाए जाते हैं। और इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन थोड़े से कम पाए जाते हैं। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत डैश से की गई थी? द पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, तो आंसर है नागौर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नागौर। पंचायती जो राज प्रणाली है उसकी स्टार्टिंग की गई थी 2 अक्टूबर 1959 से। और ऑन दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान में नागौर जिला है, वहाँ हुई थी। और जिले का भी नाम, नागौर जिले में भी बगदरी गांव से हुई थी, बगदरी गांव से हुई थी। और अब की बात करूँ तो मैं 73rd वाला जो अमेंडमेंट आया था, यानी संविधान संशोधन आया था 1992 में, तो उसके तहत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो वैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है, वैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। पार्ट 9 है उसके अंदर भी इसको स्थापित कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इलेक्ट्स या अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा? ग्राम सभा के सचिव का चुनाव, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या होती है? तो दोस्तों देखो, जो ग्राम सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है जो ग्राम सभा का, उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। हर एक ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है, एक सचिव होता है। जो ग्राम सभा का जो सचिव होता है उसका कोई चुनाव नहीं होता दोस्तों, उसकी जो नियुक्ति होती है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। और उसका काम क्या होता है सचिव का, कि ग्राम सभा को बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और उसके ऊपर जितनी भी चर्चे हुए हैं, जो भी डिस्कशंस हुए हैं और जो भी निर्णय लिए गए हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द पंचायत? पंचायत की अवधि क्या होती है? तो देखिए, पंचायत की अवधि अकॉर्डिंग टू अब 73वां संशोधन जो हुआ था, अभी बताया मैंने, तो पंचायतों को कौन से पार्ट में रखा गया? पहले तो पार्ट 9 में आ गया है वो। और उसके जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो जोन सी डेट से बैठक बुलाई गई है उसे 5 साल तक निर्धारित कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कार्यकाल से पहले इसको भंग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब नए चुनाव कराने पड़ते हैं, या तो उस टाइम पे करा दो या तो 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाने चाहिए इलेक्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर माई इंटेलिजेंट ऑडियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डेलीकेट लेजिस्लेशन? निम्न में से किसे अधीनस्थ प्रत्यायुक्त विधान कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका सिंपल सा ऑप्शन डी, पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना, इसी को अधिनियस्त कहा जाता है। ये ऐसा होता है जिसमें अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा जो कार्यपालिका होती है उसके अधिकारों को प्रदान किया जाता है, कार्यपालिका के अधिकारों को दिया जाता है उसको, और वो पंचायतों और नगर निगमों के द्वारा स्थानीय नियम को बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पंचायती राज? तो पंचायती राज से किसका संबंध है या कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है? तो आंसर है दोस्तों बलवंत राय समिति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो बलवंत राय समिति है वो रिलेटेड है पंचायती राज से, क्योंकि जनवरी 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका गठन किया गया भारत में पंचायती जो राज है उसकी व्यवस्था को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बलवंत राय की ही अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने क्या किया था? नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट को दिया था और समिति की सिफारिशों को जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया था। जो शाह आयोग है ये आपातकाल की जांच के लिए कमीशन बिठाया गया था इन 1975 से 1977 तक। और नानावटी जो कमीशन है वो इधर लिख देती हूँ, गोधरा कांड की जांच के लिए 2002 में हुई थी जो, उसके लिए जांच के लिए बनाया गया था आयोग। और लिबरहान जो कमीशन है ये बनाया गया था दोस्तों बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस चल रहा था उसकी जांच के लिए, जो 1992 में था। ठीक है दोस्तों, तो ये कमीशन इनके लिए जांचों के लिए बनाए गए थे। तो पंचायती राज के लिए कौन सा कमीशन था, कमेटी थी, वो थी बलवंत राय कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ पंचायत इज, पंचायत का कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है पंचायत का वो होता है, ये शायद रिपीट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। ठीक है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक। और एक चीज एडिशनल बता दूं कि भारतीय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 243 ड में पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक का सही मिलान नहीं है? Which of the following pairs is not correctly matched? तो दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट जो था उसका शेड्यूल बताना है, वो 9th शेड्यूल ये ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल बिल्कुल ठीक है, पहला संशोधन 9वीं अनुसूची, 73rd अमेंडमेंट 11th अनुसूची ये भी ठीक है, 74th अमेंडमेंट 12th अनुसूची ये भी ठीक है, 42 अमेंडमेंट 10th शेड्यूल ये गलत है क्योंकि 42 का नहीं था, 52 का अमेंडमेंट था जिसके अंदर 10th शेड्यूल था। 42 वाले संविधान संशोधन था, उसके तहत क्या था दोस्तों, संविधान में 3 प्रस्ताव पेश किए गए थे। 42 वाला जो अमेंडमेंट है उसके अंदर 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे, जो कि था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये संशोधन कब किया गया था दोस्तों? ये संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला गलत है, 42 नहीं है, ये 52 वाला अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 10 शेड्यूल आया था। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामलों में फैसले को खत्म कर दिया गया था? ऑप्शंस, तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, जल्दी मिलते हैं फटाफट से नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।